जय श्री कृष्ण। सभी मित्र बंधुओं को जय श्री कृष्ण। आइए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के 26वें एवं 27वें श्लोक पर विचार करेंगे। इससे पूर्व आपको ज्ञात करवा दें कि इससे पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुवंशियों को देखने के लिए कहा था। अब उसके बाद जब उन्होंने देखा अर्जुन ने तो क्या हुआ, इसका वर्णन 26 और 27 श्लोक में है। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सैनयोरुभयोरपि तान् समीक्षेयक्ष कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टौ विषीदन्निदमब्रवीत्। अथ पार्थः तत्र उभयोः एव सेनयोः स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन् श्वशुरान् स सुहृदः अपि अपश्यत्। अर्थात अथ उसके बाद, किसके बाद? जब कुरुवंशियों को देखा गया था अपने पक्ष को और कौरव पक्ष को अर्जुन ने देखा अथ, तो उसके बाद क्या हुआ? पार्थ प्रथानंदन अर्जुन ने तत्र उन उभयोः दोनों एव ही सेनयोः सेनाओं में स्थितान स्थित पितॄन् पिताओं को पितामहान् पितामहों को आचार्यान् आचार्यों को मातुलान् मामाओं को भ्रातॄन् भाइयों को पुत्रान् पुत्रों को पौत्रान् पौत्रों को तथा सखीन तथा मित्रों को श्वशुरान् ससुरों को च और सुहृदः अपि अपश्यत् सुहृदों को भी देखा। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस रणभूमि में इकट्ठे हुए इन कुरुवंशियों को देख, तब अर्जुन की दृष्टि दोनों सेनाओं में स्थित अपने कुटुंबियों पर गई। उन्होंने देखा कि उन सेनाओं में युद्ध के लिए अपने अपने स्थान पर भूरिश्रवा आदि पिता के भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिए पिता के ही समान है। पिता का भाई था, पिता के समान ही है भाई। उसमें भीष्म सोमदत्त आदि पितामह खड़े हैं, द्रोण कृपा आदि आचार्य जिन्होंने की विद्या उनको पढ़ाई है गुरुकुल में, पुरुजित कुंती भोज शल्य शकुनी आदि मामा भी खड़े हैं, भीम दुर्योधन आदि सब भाई खड़े हैं, अभिमन्यु घटोत्कच लक्ष्मण आदि मेरे और मेरे भाइयों के पुत्र खड़े हैं, लक्ष्मण आदि के पुत्र खड़े हैं जो कि मेरे पौत्र हैं, दुर्योधन के अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े हैं और ऐसे ही अपने पक्ष के मित्र भी खड़े हैं, और द्रुपद शल्य आदि ससुर खड़े हैं। बिना किसी हेतु के अपने अपने पक्ष का हित चाहने वाले सात्यकी कृतवर्मा आदि सुहृद, अर्थात सुहृद जो हृदय से जिनको हम मानते हैं, सुहृद भी खड़े हैं, हमारा जो हित करने वाले हैं। अब इन सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन ने क्या कहा? तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टौ विषीदन्निदमब्रवीत्। अवस्थितान् तान् सर्वान् बन्धून् समीक्ष्य सः कौन्तेयः परया कृपया आविष्टः विषीदन् इदम अब्रवीत्। अवस्थितान अपनी अपनी जगह पर स्थित, तान उन, सर्वान संपूर्ण, बंधुन बांधवों को, समीक्षा देखकर, सह वे, कौन वे? कौन्तेय कुंती नंदन अर्जुन, परया अत्यंत कृपया कायरता से आविष्ट युक्त होकर विषीदन
विषाद करते हुए इदम अब्रवीत, ऐसा बोले। जब ये सभी कुटुंब संबंधियों को देखा, अर्जुन ने अवस्थितान अर्थात अपनी अपनी जगह पर सब स्थित हैं, संपूर्ण जितने भी जो भी जहाँ तक दृष्टि पड़ रहे हो सब बंधु बांधव हैं। कुंती नंदन ने ऐसा देखकर अत्यंत, ये नहीं कि थोड़ा सा हो, परया कृपया आविष्ट, अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषीदन विषाद करते हुए ऐसा बोले। विषाद अर्थात रोते हुए। अभी तक कितना बड़ा योद्धा बन रहे थे अर्जुन, अब देखें यहाँ पर रो रहे हैं, विषाद हो गया। रोते हुए विषाद करते हुए ऐसा बोले। ये आगे के श्लोक में हम सुनेंगे। इससे पूर्व इस श्लोक के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। तान सर्वान बंधून वस्थितान समीक्षा, अर्थात पूर्व के श्लोक के अनुसार अर्जुन जिनको देख चुके हैं उनके अतिरिक्त अर्जुन ने बाहलिक आदि प्रपितामह, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सुरथ आदि साले, जयद्रथ आदि बहनोइयों तथा अन्य कई संबंधियों को दोनों सेनाओं में स्थित देखा। तो क्या हुआ? सौ कौन्तेय कृपया परयाविष्ठ। इन पदों में सह कौन्तेय कहने का तात्पर्य है कि माता कुंती ने जिनको युद्ध करने के लिए संदेश भेजा था और जिन्होंने शूरवीरता में आकर मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन हैं, ऐसे मुख्य मुख्य योद्धाओं को देखने के लिए भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा करने की आज्ञा दी थी। ये अर्जुन ने ही आज्ञा दी थी, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कौन कौन शूरवीर मेरे साथ खड़े हैं और कौन कौन विपक्ष में खड़े हैं। वे ही कुंती नंदन अर्जुन अब अत्यंत कायरतायुक्त हो जाते हैं ये सब देखकर। अब दोनों ही सेनाओं में जन्म के और विद्या के संबंधी देखने से अर्जुन के मन में यह विचार आया कि युद्ध में चाहे इस पक्ष के लोग मरे चाहे उस पक्ष के लोग मरे, भाई नुकसान तो हमारा ही होगा, कुल तो हमारा ही नष्ट होगा, संबंधी तो हमारे ही मारे जाएंगे। अब ऐसे विचार आने लगे। अब ऐसे विचार आने से अर्जुन की युद्ध की इच्छा तो मिट गई और भीतर में कायरता तथा विषाद आ गया। अब इस कायरता को भगवान ने आगे दूसरे अध्याय के दूसरे और तीसरे श्लोक में कश्मलम पद से कहा है तथा हृदय दौर्बल्यम से भी कहा है। और अर्जुन ने इसको स्वीकार भी किया है कि मैं कायर हूँ। द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कहकर इसको अर्जुन ने स्वीकार किया है कि मैं कायर हूँ। अब अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं, इसलिए कृपया विष्ठ पद यहाँ पर आया। कायरता से पूरे आविष्ट हो गए हैं, इसलिए कृपया विष्ठ। आविष्ट अर्थात कवच पहन लिया है कायरता का, वही हाथ बांध लिए कि हमसे नहीं हो पाया। इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता पहले नहीं थी। वही पहले अगर होती तो सेनयोर भयोर मध्य नहीं कहते, आज्ञा नहीं देते सेना के मध्य में मेरे रथ को स्थापित करिए। ये कायरता पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आई है स्थिति को देखकर। तो इसको क्या कैसे है? तो यह आगंतुक दोष है। पहले से नहीं, आगंतुक मतलब जो अभी आया हुआ है, इसको आगंतुक दोष कहते हैं। और आगंतुक होने से ये ठहरेगा नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि आगंतुक है, आने वाला वही जाता ही है। परंतु शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है, अतः वह तो रहेगी ही रहेगी। ये दोष आगंतुक है तो ये ठहरेगा नहीं, और शूरवीरता अर्जुन में स्वाभाविक है तो वो रहेगी ही रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अत्यंत कायरता क्या है? किसको कहते हैं अत्यंत कायरता? बिना किसी कारण निंदा, तिरस्कार, अपमान करने वाले, दुख देने वाले, बैर भाव रखने वाले, नाश करने की चेष्टा करने वाले दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आदि को अपने समान या अपने सामने युद्ध करने के लिए खड़े देखकर भी उनको मारने का विचार ना होना, उनका नाश करने का उद्योग ना होना, यह अत्यंत कायरता क्यों है? वही बिना कारण के उन्होंने निंदा की, तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, दुख दिया, बैर भाव रखा, कई प्रकार से उनका नाश करने को चाहा,
और दुर्योधन ने, दुशासन आदि शकुनी ने क्या क्या षड्यंत्र रचे, ऐसा सब कुछ किया, फिर भी वो शत्रु हमारे सामने खड़े हैं और अर्जुन क्या कर रहा है, उनको मारने के लिए मना कर, विषाद हो रहा है, डर रहा है, कायरता। तो ये अत्यंत कायरता दोष है, इससे अधिक कायरता का कोई दोष नहीं होता। यहाँ अर्जुन को कायरता रूप दोष ने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदि का अनिष्ट चाहने वाले हैं और समय समय पर अनिष्ट करने का उद्योग करने वाले हैं, उन अधर्मियों पापियों पर भी अर्जुन को करुणा आ रही है। अब इस गीता जी के इस पहले ही अध्याय के ही 35वें और 46वें श्लोक में क्षत्रिय के कर्तव्य रूप अपने धर्म से च्युत हो रहे हैं, अर्थात वो अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहे हैं। आगे आएगा, विषीदन निदम अब्रवीत, युद्ध के परिणाम में कुटुंब की, कुल की, देश की क्या दशा होगी, इसको लेकर अर्जुन बहुत दुखित हो रहे हैं और उस अवस्था में वे वचन बोलते हैं। क्या वचन बोलते हैं, ये हम अगले 28वें श्लोक में, 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक में इसका विचार करेंगे। आज के लिए जय श्री कृष्ण।